जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। चलिए नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं कृष्णा थोटा सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, जो भी हमारे अधिकारी रहते हैं, हमारे शहर के प्रति क्या प्राथमिकता रहेंगी। आज हम पुलिस अधीक्षक कृष्णा सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। सर, कैसी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपके शहर के अंदर? अ, होशंगाबाद क्योंकि एक बहुत ही प्रायोरिटी का ज़िला है। इसमें माँ नर्मदा जो है वो पूरे एक बॉर्डर पे फ्लो करती है। यहाँ पे किसान की काफ़ी चहल-पहल होती है। किसानी के कृषि के हिसाब से भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर टाइगर रिज़र्व है, पचमढ़ी है, सिटी भी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हैवी है। और उसके साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, इन सभी का जो है एक समन्वय जो है यहाँ पे पुलिसिंग में देखने को मिलता है। उसी के साथ जो आजकल का नया टेक्नोलॉजी संबंधित क्राइम है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। और महिला, बच्चे और जो बुज़ुर्ग, इनकी सुरक्षा भी हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। तो इन सब के देखते हुए जो है यहाँ की व्यवस्था की जाएगी। सर, सबसे बड़ी समस्या खासकर नर्मदापुरम में, एक तो ये धार्मिक नगरी भी है, अवैध शराब जो है सर गांव गांव में बहुत बिकती है, उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अवैध शराब के बारे में अगर आप देखेंगे तो पिछले आई थिंक आके मुझे 1 डेढ़ 2 महीने हुए हैं। उसमें शहर का अगर आप देखेंगे तो शहर पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। हमारा प्रयास है कि इसी प्रकार से ज़िले के जो अन्य भाग हैं वहाँ पर भी कंट्रोल किया जाए। कृष्णा सर, आप सबसे यंग हैं और आप लोगों के आइडल भी हैं। जो नए लड़के हमारे अगर तैयारियां कर रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, किस प्रकार से तैयारियां करें? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लें। आप देख लें कि सिलेबस क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ में क्या है, आप ऑप्शनल अपना तय कर लें। एक बार ये पूरा देख लें, पिछले कुछ ऐसे बच्चों से बात कर लें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने क्लियर किया है, जो अभी क्लियर करने के प्रयास में हैं, उनसे बात करने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसके बाद ही आगे आप कुछ करें। बहुत सारी चीज़ें सर रहती हैं, आइडल्स की बात रहती है, मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। सर, ट्रैफिक की भी एक सबसे ज़्यादा समस्या जो आपकी तहसील क्षेत्र जो हैं उनमें ट्रैफिकों की सबसे ज़्यादा समस्या है। स्पेशली मैं सिवनी मालवा की बात करूँ, पिपरिया की बात करूँ, बनखेड़ी की बात करूँ, इसके लिए हम देखिए, ट्रैफ़िक एक केवल पुलिस का मुद्दा नहीं है जिससे ट्रैफ़िक सुलझे। ट्रैफ़िक एक मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन वाला मुद्दा है, जिसमें पुलिस तो एक भाग है, उसके अलावा नगर निगम है, उसके अलावा रोड निर्माता हैं, उसके अलावा प्रशासन है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम कोई आहत है तो उसको ले जाते हैं। तो इस तरीके से एक कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके समन्वय से ट्रैफ़िक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और स्पेशली इसमें अतिक्रमण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमारा प्रयास है कि सांसद जी भी इसमें समय-समय पर मीटिंग लेते रहते हैं। कलेक्टर मैडम, कमिश्नर सर के द्वारा भी मीटिंगें इसमें आयोजित की जाती हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि समन्वय से जो है ट्रैफ़िक का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन निकाला जाए। एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नगर वासियों के लिए जो हमारे दर्शक है देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश विशेष आप? नगरपाल जैसे ट्रैफ़िक के बारे में आपने बोला, संदेश तो ये है कि आप स्वयं भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। मेजर एक्सीडेंट्स जो होती हैं वो टू व्हीलर्स से होती है। और टू व्हीलर्स में जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है, उसमें जो लोग हेलमेट नहीं पहन के चलाते हैं उनकी, और जो दारू की जो अल्कोहल का सेवन करके जो गाड़ी चलाते हैं, इनमें मोर्टेलिटी होती है। और इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन तो आप ही के स्तर पर आएगा कि आप हेलमेट पहनें और आप लोग नशे का सेवन करके गाड़ी ना चलाएँ। और इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि जो 100 डायल है, सॉरी जो 112 है, जो सीएम हेल्पलाइन है, जो ऐसे टूल्स हैं जिनके निराकरण जो समस्या निराकरण में आपको मदद करते हैं। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसका आप लोग पूर्णतः इस्तेमाल करें। और मैं ऑलमोस्ट हर दिन ऑफ़िस में बैठता हूँ, तो आप कभी भी अगर आपको कुछ समस्या होता है तो मेरे साथ आप मुझे उससे अवगत करा सकते हैं। पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और अगर कोई भी समस्या हो आपके क्षेत्रीय स्थानीय थाने पे, अगर कहीं सुनवाई नहीं है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय 24/7 आप कॉल करिए, आके मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा आपके हाथ में है। आज हमारे साथ थे कृष्णा सर, और ऐसे ही हम आगे भी आपको और अधिकारियों से बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं कृष्णा थोटा सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, जो भी हमारे अधिकारी रहते हैं, हमारे शहर के प्रति क्या प्राथमिकता रहेंगी। आज हम पुलिस अधीक्षक कृष्णा सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। सर, कैसी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपके शहर के अंदर? अ, होशंगाबाद क्योंकि एक बहुत ही प्रायोरिटी का ज़िला है। इसमें
माँ नर्मदा जो है वो पूरे एक बॉर्डर पे फ्लो करती है। यहाँ पे किसान की काफ़ी चहल-पहल होती है। किसानी के कृषि के हिसाब से भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर टाइगर रिज़र्व है, पचमढ़ी है, सिटी भी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हैवी है और उसके साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर क्राइम इन सभी का जो है एक समन्वय जो है यहाँ पे पुलिसिंग में देखने को मिलता है। उसी के साथ जो आजकल का नया टेक्नोलॉजी संबंधित क्राइम है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं और महिला, बच्चे और जो बुज़ुर्ग, इनकी सुरक्षा भी हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। तो इन सब के देखते हुए जो है यहाँ की व्यवस्था की जाएगी। सर, सबसे बड़ी समस्या खासकर नर्मदापुरम में एक तो ये धार्मिक नगरी भी है। अवैध शराब जो है सर गाँव-गाँव में बहुत बिकती है, उस पे लगाम नहीं लग पा रहा है। अवैध शराब के बारे में अगर आप देखेंगे तो पिछले आई थिंक आके मुझे 1 डेढ़ 2 महीने हुए हैं। उसमें शहर का अगर आप देखेंगे तो शहर पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। हमारा प्रयास है कि इसी प्रकार से ज़िले के जो अन्य भाग हैं वहाँ पर भी कंट्रोल किया जाए। कृष्णा सर, आप सबसे यंग हैं और आप लोगों के आइडल भी हैं। जो नए लड़के हमारे अगर तैयारियाँ कर रहे हैं आईएएस, आईपीएस के लिए, किस प्रकार से तैयारियाँ करें? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लें, आप देख लें कि सिलेबस क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ में क्या है, आप ऑप्शनल अपना तय कर लें। एक बार ये पूरा देख लें, पिछले कुछ ऐसे बच्चों से बात कर लें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने क्लियर किया है, जो अभी क्लियर करने के प्रयास में हैं, उनसे बात करने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसके बाद ही आगे आप कुछ करें। बहुत सारी चीज़ें सर रहती हैं, आइडल्स की बात रहती है, मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। सर, ट्रैफ़िक की भी एक सबसे ज़्यादा समस्या जो आपकी तहसील क्षेत्र जो हैं, उनमें ट्रैफ़िकों की सबसे ज़्यादा समस्या है। स्पेशली मैं सिवनी मालवा की बात करूँ, पिपरिया की बात करूँ, बनखेड़ी की बात करूँ, इसके लिए हम देखिए, ट्रैफ़िक एक केवल पुलिस का मुद्दा नहीं है जिससे ट्रैफ़िक सुलझे। ट्रैफ़िक एक मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन वाला मुद्दा है, जिसमें पुलिस तो एक भाग है, उसके अलावा नगर निगम है, उसके अलावा रोड निर्माता हैं, उसके अलावा प्रशासन है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम कोई आहत है तो उसको ले जाते हैं। तो इस तरीके से एक कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके समन्वय से ट्रैफ़िक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और स्पेशली इसमें अतिक्रमण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमारा प्रयास है कि सांसद जी भी इसमें समय-समय पर मीटिंग लेते रहते हैं। कलेक्टर मैडम, कमिश्नर सर के द्वारा भी मीटिंगें इसमें आयोजित की जाती हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि समन्वय से जो है ट्रैफ़िक का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन निकाला जाए। एज़ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नगरवासियों के लिए जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश विशेष आप नगरपाल जैसे ट्रैफ़िक के बारे में आपने बोला संदेश तो ये है कि आप स्वयं भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। मेजर एक्सीडेंट्स जो होती है वो टू व्हीलर्स से होती है और टू व्हीलर्स में जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है उसमें जो लोग हेलमेट नहीं पहन के चलाते हैं उनकी और जो दारू की जो अल्कोहल का सेवन करके जो गाड़ी चलाते हैं इनमें मोर्टेलिटी होती है। और इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन तो आप ही के स्तर पर आएगा कि आप हेलमेट पहनें और आप लोग नशे का सेवन करके गाड़ी ना चलाएँ। और इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि जो 100 डायल है, सॉरी जो 112 है, जो सीएम हेल्पलाइन है, जो ऐसे टूल्स हैं जिनके निराकरण जो समस्या निराकरण में आपको मदद करते हैं। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसका आप लोग पूर्णतः इस्तेमाल करें और मैं ऑलमोस्ट हर दिन ऑफ़िस में बैठता हूँ। तो आप कभी भी अगर आपको कुछ समस्या होता है तो मेरे साथ आप मुझे उससे अवगत करा सकते हैं। पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और अगर कोई भी समस्या हो आपके क्षेत्रीय स्थानीय थाने पे अगर कहीं सुनवाई नहीं है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय 24/7 आप कॉल करिए, आके मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा आपके हाथ में है। आज हमारे साथ थे कृष्णा सर और ऐसे ही हम आगे भी आपको और अधिकारियों से बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच।